बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको बताएं, लियाकतपुर नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी की मुबैना गफलत। तरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास के करीब कौमी शाहराह जगह जगह टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली। मोटरवे बेट 22 की हदूद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कौमी शहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार। कौमी शहरा पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियां इन्हीं गड्ढों की वजह से अक्सर हादसात का शिकार हो जाती हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास पर मौजूद गड्ढों की वजह से शहरी रोज़ाना मौत के मुँह में जाने लगे। रोज़ाना ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरी दोहरी अजियत का शिकार। ट्रांसपोर्टर हजरात भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। ड्राइवर हजरात का कहना है कि कौमी शहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके सबब करोड़ों की कीमती गाड़ियां नकारा हो रही हैं। ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन चुके हैं। रोड पर मौजूद गड्ढों की वजह से हमारी गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। जब टायर ब्लास्ट होते हैं तो गाड़ियां उलट जाती हैं। अक्सर ड्राइवर गाड़ियां उल्टने की वजह से जान की बाजी भी हार जाते हैं। शहरियों और ड्राइवर हजरात ने IG नेशनल हाईवेज समेत मुतलका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कौमी शहरा की मुरम्मत करके उसे ठीक किया जाए, ताकि शहरों की जानें महफूज हों और पुरसकून सफ़र कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, ANN न्यूज़, लियाकतपुर। पाकिस्तान में बढ़ते हुए जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन की हरासमेंट के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस के ज़ेर तमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में बढ़ते हुए जिनसी तशद्दुद और ख़वातीन के हरासमेंट के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस के ज़ेर तमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद गवर्नमेंट वीमेन वोकेशनल इंस्टीट्यूट सांगला हिल में किया गया। ख़वातीन को पाकिस्तान में हरासा किए जाने और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात को कम करने के लिए पंजाब पुलिस का एंटी हरासमेंट सेल मुतहरिक हो गया। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 5000 ख़वातीन को हरासा और जिनसी तशद्दुद करने के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनमें अक्सर ख़वातीन या तो ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं या फिर उम्र भर के लिए ज़हनी और जिस्मानी मासूरी का शिकार हो जाती हैं, जो कि मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ख़वातीन को दफातर, तालीमी इदारों और दीगर मकामात पर दौरान मुलाजमत हरासा किए जाने की रोकथाम और आगाही के लिए एंटी हरासमेंट सेल ननकाना साहब के ज़ेर तमाम सांगला हिल में गवर्नमेंट वीमेन वोकेशनल इंस्टीट्यूट में तालबात को आगाही देने के लिए बाकायदा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर शाजी आसिफ और LC आमना सलीम ने तालबात को तालीमी इदारों के अंदर हरासगी और जिनसी तशद्दुद से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर से आगाह किया। हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर ख़वातीन के लिए वीमेन हेल्पलाइन 1043 का इजरा हो चुका है, जिस पर ख़वातीन हरासगी और जिनसी तशद्दुद, लड़ाई झगड़े और दीगर अपने मसाइल के हवाले से रिपोर्ट करवा सकती हैं और पंजाब पुलिस का एंटी हरासमेंट सेल शिकायत का फौरी असाला करेगा। सेमिनार में प्रिंसिपल इदारा हज़ा और तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। टोबा टेक सिंह के निजी गर्ल्स कॉलेज में 2 क्लास रूम्स की छतें गिरने से 6 बच्चियां और 2 मजदूर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दिया। ज़ख्मी तालबात में अलीशा, आयशा, समाइबा, नबीहा, आलिया, मंसूर, जबकि मजदूर रमज़ान और जमील शामिल हैं। SHO थाना सिटी टोबा मौका पर पहुंच गया। खानपुर में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, 80 बोतल विलायती शराब बरामद कर ली। पुलिस ने दौरान गश्त गढ़ी इख्तियार खान रोड पर कार्रवाई की। मुलजिम जाहिद उर्फ टेडी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सादिक फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ट्विटर रोड पर ट्रैक्टर फैक्ट्री के करीब हादसे में 2 सगे भाई जाँ बहक, जबकि एक रिश्तेदार और 2 भाई जख्मी हो गए। क्वेटर रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 2 सगे भाई जमशेद और सुबैर मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर 2 भाई मुजाहिद और वाजिद समेत उनका एक रिश्तेदार आबिद शदीद ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर खास्ता हैदराबाद चलने वाली ट्रेन की बहाली के लिए शहरियों ने हुकूमत से अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खालिद। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर, जो यहाँ पर आवाम के हम तासुरात लेना चाह रहे हैं कि आवाम क्या चाहती है। सुबह 7 वाली ट्रेन चलनी चाहिए, इसके बारे में आप कुछ व्यूज़ दें। जी बिल्कुल चलनी चाहिए। आवाम के लिए भी सहूलियत है, ड्यूटी वालों के लिए भी सहूलियत है। तो ट्रेनें चलेगी, सबका रोज़गार चलेगा, कैंटीनें चलेगी। अभी आप खुद देख सकते हैं रेशनों में कैसे सन्नाटे हैं ट्रेनें नहीं होने की वजह से।
बिल्कुल चलनी चाहिए। सुबह 7 वाली ट्रेन चलनी चाहिए। जी चलनी चाहिए। अभी सुबह 5:45 वाली जाती है मेहरान एक्सप्रेस, फिर उसके बाद है अपना 10 बजे जाती है मारवी, फिर उसके बाद है अपना 2:45 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है। फिर शाम को आखिरी ट्रेन घोकरा पार जाती है 5 बजे, उसके बाद सन्नाटे स्टेशन पे। अच्छा, सुबह 7 वाली भी एक चलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, चलनी चाहिए? जी जी भाईजान, बिल्कुल चलनी चाहिए। आवाम को भी फ़ायदा है, जो बेचारे कारोबारी लोग हैं उनको भी फ़ायदा है। चलेगी तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी देख रहे हैं जैसे कि आपके स्टेशन पे सन्नाटे लगे हुए हैं, ना आवाम है ना मुसाफिर है। गिनती की बस 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका टाइम टेबल इतना ख़राब है, कोई काम की वजह से अपनी जा नहीं पाता। 7 वाली ट्रेन, क्योंकि इससे आवाम को सहूलत है कि वो जैसे सुबह ऑफिस जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं लोग, तो इस वजह से उनके लिए जो अच्छी रहेगी ये ट्रेन 7 वाली। उसके लिए फ़ायदा है आवाम को। हाँ, आवाम को बहुत फ़ायदा और सहूलत है, क्योंकि आना जाना लगा रहता है। और मैं तो कह रहा हूँ 7 वाली क्या तमाम ट्रेनें चलाई जाएँ जो रेगुलर चलें, आवाम को सहूलत हो। अवाम के जो तासुरात हैं, रेलवे स्टेशन पर आकर पता चला कि अवाम ने यही कहा कि सुबह 7 वाली ट्रेन जो है वो बहाल की जाए, ताकि लोगों का आना जाना और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, कारोबारी लोग हैं, वो सुबह 7 वाली ट्रेन में सफ़र बआसानी तौर पर कर सकें। खानपुर में नाजायज़ काबसीन ने रकबा वागुजार कराने की रंजिश पर मुजाहरा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़या थाना ज़ाहिर पीर की हदूद मौज़ा मिडल आदल में पेश आया। रसूल बख्श वगैरह ने महकमा औकाफ़ के 11 एकड़ 4 कनाल रकबा पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। पुलिस, महकमा औकाफ़ और महकमा माल ने कब्ज़ा वागुजार करवा के मुस्ताजर अयूब अहमद के हवाले किया। पुलिस के जाने के बाद नाजायज़ काबसीन ने हमला किया और मुस्ताजर के मुज़ाहरा अतीकुर रहमान पर तशद्दुद किया। वाक़े की एक्सक्लूसिव फुटेज ANN न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें तमाम मनाजिर वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। ज़ाहिर पीर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्तान पब्लिक स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला सज गया। इफ्तिताई तकरीब में कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जाफिर सादिक। मुल्तान पब्लिक स्कूल बॉयज ब्रांच में शानदार रंगारंग स्पोर्ट्स गाला सज गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने मिशल जलाकर स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद भी हमरा थे। आसमान पर रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए गए, जबकि परिंदे भी आज़ाद किए गए। तलबा ने फिजिकल ट्रेनिंग, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक के मुजाहिरे पेश किए। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने तलबा, स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा और वालिदैन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हम निसाबी सरगर्मियों से बच्चों की सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। ग्रेड्स अहम हैं, मगर हम निसाबी सरगर्मियाँ भी नागुज़ीर हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि स्कूल को नामवर इदारा बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा व तलबात के मुस्तकबिल साजी के लिए नागुज़ीर हैं। इस हवाले से तलबा ने ANN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इधर खेलों का बहुत बड़ा कंपटीशन भी कह सकते हैं हुआ था और बहुत बच्चों ने टैबलो भी किया है और हमें बहुत पसंद आया। इस साल बाद हुआ ये टैबलो और इसके हमें बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे इतने स्टॉल लगे हुए थे कि बहुत। ये हमारा मुल्तान पब्लिक स्कूल है। आज यहाँ पे टैबलो हुआ है, साल बाद बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वीक रहा है और डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहा है। सारे बच्चों ने एंजॉय किया, अच्छी तरह स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। जीते हैं, हारे हैं, हार जीत तो होती है, लेकिन ज़बरदस्त खेल हुए हैं। इधर सारे हर एक ग्राउंड है अलग-अलग और बहुत मज़ा आया। MPS में स्पोर्ट्स वीक हुआ है, तो ये कोरोना की वजह से पिछले साल ना हो सका, जबकि इस साल हुआ है, तो हमने बड़ा एंजॉय किया है और ये ज़रूरी भी है ताकि पढ़ाई के साथ साथ जो है हमें थोड़ा रिलैक्स दिया जाए हफ्ते के लिए। प्रिंसिपल मुल्तान पब्लिक स्कूल उस्मा खान ने इस हवाले से ANN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलीव के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके बगैर बच्चों की तरबियत जो है वो नामुमकिन सी है। पढ़ते हैं बच्चे क्योंकि घर पे भी पेरेंट्स उनको देख रहे होते हैं, बाहर भी देख रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पर क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी ग्रूमिंग बच्चे की स्पोर्ट्स के हवाले से होती है वो वैसे आम ज़िंदगी में नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें आप देखें कि वो पेशेंस सीखते हैं, टॉलरेंस आती है, बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को, हारते जीतते हैं, कमिटमेंट होती है, आपस में कोऑपरेट करते हैं और सबसे बड़ी बात है टीम वर्क। जब जिस तरह हम टग ऑफ वॉर कराएंगे या कोई ऐसी जब हम टीम वर्क कराते हैं, फुटबॉल का मैच करा दिए, उसमें बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जीतने के लिए। तो ये चीज़ें एनहांस करती हैं इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि पता है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ ऐसे ही जुड़ के चल सकते हैं। आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सक्सेसफुल तभी होंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी खुश आइंद है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जाफर सादिक,
ANN न्यूज़ मुल्तान। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जानिया गर्तेज़ी ने कामों की ज़िला गुजरांवाला में पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाली नई मॉडल मंडी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने काश्तकार और सार्फिन को मियारी सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटर अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया। पामर एक्ट के तहत अब तक 146 मंडियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। पामर एक्ट के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नई ज़रई मंडियां कायम की जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत ने काश्तकारों की फलाह के लिए 105 मंडियों में किसान प्लेटफार्म का क़याम अमल में लाया गया। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में काश्तकारों की खुशहाली सरे फहरिस्त है। नई मंडी के क़याम से मकामी काश्तकारों और सार्फिन को मियारी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर कामों के समेत दीगर स्टेक होल्डर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHDTV.com, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बलेन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।